दोस्तों आज पेश है विराट 4। ये कवच चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। सुंदरगढ़ राज सिंहासन के लिए सुंदरगढ़ की ज़मीन पर बोए गए पड़यंत्रों के बीज ने आज एक ऐसा भयानक वृक्ष का रूप ले लिया जिसकी भयानक जड़ें के रूप में फल फूल रही हैं। इस वृक्ष की खाद पानी दे रही हैं सुंदरगढ़ की सेनापति काल भैरव, और इसके लिए सहायता ले रहे हैं शैतानी शक्ति के स्वामी अपने गुरु प्रचंड देव की। और उसका विनाश निशाना एक ही है, सत्य का पुजारी नगर प्रमुख विराट। और जैसे जैसे पड़यंत्र के इस वृक्ष की जड़ें मजबूत हो रही थी, वैसे वैसे विराट को उसमें फंस रहा था और हो रहा था बदनाम। और प्रचंड देव की दी गई तिलस्मी शक्तियों अगला और मंगला विराट और उसके घोड़े तूफान का रूप ले रही थी, और विराट बनकर नगर की स्त्रियों का अपहरण करने लगी और किसानों पर अत्याचार करने लगी। यह अन्याय है नगर प्रमुख विराट और यह बदनामी का प्रभाव था कि आज विराट उसके विरुद्ध खड़े हो गए जो उसके महिमा मानते थे, मसीहा मानते थे। तुम लोग रास्ते के आगे नहीं बढ़ सकते, तुम इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी वजह से हमारा और हमारी बहू बेटियों का रास्ते पर चलना दुर्बल हो गया है। तुम हमारे लिए मुसीबत बन गए हो। हमारे सुख चैन में आग लगा दी तुमने। तुम अपना रक्षक समझते थे, लेकिन तुम तो भक्षक निकला। मारो इसे, हाँ मारो। और लोगों के हाथों में पत्थर निकल पड़े। जिसका निशाना वह सच्चाई की राह पर चलने वाला, सदा पाप से लड़ने का प्रण करने वाला, दूसरों के दुख दर्द के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला। खून के सरोवर होता चला गया उसका शरीर, लेकिन होठों पर मुस्कान, चेहरे पर दृढ़ता अभी भी विराजमान थी, और धैर्य और संयम का दामन अभी भी उसके हाथ में था। मुझे इन पत्थरों से छलनी करने का प्रयास, ये लोग सच्चाई को अनजान है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईश्वर इनकी रक्षा करना। सच्चे हृदय से उसके लिए प्रार्थना कर रहा था महाहिम, जो कष्ट पहुंचा रहे थे। उसके शरीर में मौजूद रक्त की एक एक कतरे को माटी में मिला देना पर उतारू थे। वे शायद अपने उद्देश्य में सफल हो भी जाते, मगर उन बेरहम हाथों पर जंजीर ना लपेट गई होती तो वह गर्जा, शीघ्र रुक जाओ। नटवर था वह। खबरदार, अब जिसने भी पत्थर उठाया, अपना सिर कदम आगे बढ़ाया तो सौगंध है विराट की, उसका सिर धड़ अलग कर दूंगा। सभी को मानो सांप सूंघ गया और भाग खड़े हुए वहाँ से। अरे तुम सब तलवार की भाषा समझते हो, भाग क्यों रहे हो? आओ पत्थर उठाओ, मारो मेरे मित्र को। क्रोध में सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए नटवर विराट के शांत किया। अरे शांत मित्र नटवर, शांत। तुम बेकसूर लोगों को ये सबक मेरे खिलाफ बने जा रहे हैं। पड़यंत्र का अनजान है, बुने जा रहे पड़यंत्र से अनजान है। आओ मेरे कक्ष में चलो। मैंने पता लगा लिया है विराट, तुम्हें बदनाम करने की घिनौना खेल दो ऐसी मायावी जादूगरनियाँ खेल रही हैं जो कभी भी आ जा सकती हैं और किसी का भी रूप धर सकती हैं। ओह, ऐसी स्थिति तो बड़ी भयानक विकट है नटवर, क्योंकि अगर दुश्मन सामने नहीं हो तो उसका मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, किंतु इन मायावी शक्तियों का मुकाबला कैसे किया जाए, इसका कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका उपाय मेरे पास है मित्र।
यह जादुई हीरा जिसके कल जंगल में मुझे एक फकीर बाबा ने दिया था, उसने उसने कहा था कि इस हीरे को धारण करने वाला व्यक्ति जैसे ही इसमें झाँक कर देखेगा तो उस पर छिपी वार करने वाले व्यक्ति की हर संकट में यह हीरा सामने ले आएगा और अपनी हिफाजत के लिए इसे अपने पास रखो। विराट नटवर ने यह जादुई हीरा विराट को हाथों में रख दिया। विराट ने जैसे ही उसमें झाँका, अरे इसमें तो कुछ दिख रहा है। मेरे कक्ष के बाहर छिपी दो विचित्र स्त्रियां, कहीं ये दोनों तो नहीं जो मुझ पर संकट का कारण है। विराट नटवर को लेकर चुपचाप अपने कक्ष के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। जल्दी ही पकड़ में आ गई। विराट और नटवर उन दोनों स्त्रियों को दबोच लिया, लेकिन वे दोनों स्त्रियां और कोई नहीं, अगला और मंगला थी। ओह, और जो स्वामिनी थी सैकड़ों मायावी शक्तियों की। अरे, दोनों नागिनों का रूप धरकर विराट और नटवर के हाथों से फिसल गई और भयानक रूप धारण कर ले चली गई। आहा, पकड़ो इन्हें। हा हा हा, हम हवाएं हैं, हमें पकड़ना तुम इंसानों की वश का नहीं है। तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकते। हा हा हा। विराट और नटवर फटी फटी आंखों के सामने हवा में विलीन होती चली गई अगला और मंगला, और जल्दी ही वह एक उपवन में नजर आई। नगर प्रमुख विराट को अपने जाल में फंसाने के लिए जो कार्य हमने सेनापति जी ने हमें सौंपा था उसका विघ्न पड़ गया है, क्योंकि उसे हमारा पता चल चुका है। हमें अपना कार्य जारी रखना होगा। हाँ, अब उसे करने का अपना रास्ता थोड़ा परिवर्तन करना होगा, और उस रास्ते को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे सामने ही मौजूद है। अंगला मंगला ने सामने मौजूद रास्ता नजर आ रहा था, और उप सेनापति दुर्जन और न्याय प्रमुख की बेटी यशोधरा के रूप में मेरे रास्ते से हट जा दुर्जन। बीते हुए अतीत को अब मेरा कुछ संबंध नहीं है। मैं तुम उसे भूलने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता यशोधरा। मैं लाख चाह कर भी उस प्यार को नहीं भुला सकता जिसका एहसास तुमने मुझे दिलाया है। समझने की कोशिश करो दुर्जन। एक अभागन विधवा कभी सुहागन नहीं बनेगी। दुर्जन के होते हुए यह अभागन मत कहो यशोधरा। तुम मेरे दिल की प्रेम की दीप जलाया है, मैं तुम्हारे जीवन में मन मंदिर में उजाले से भर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो दुर्जन। मेरे पिताजी उन हाथों में कभी हाथ नहीं देंगे जो बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, जिसने नए कदम कदम पर न्याय का सिर कलम कर दिया है। तुम कहना क्या चाहती हो यशोधरा? अन्यायी सेनापति का साथ छोड़ दो दुर्जन। जिस दिन तुम ऐसा कर दोगे तुम्हारे लिए प्रेम के द्वार स्वयं ही खुल जाएंगी। अगर मुझे पाने का यही रास्ता है तो दुर्जन सौगंध खाता है कि यशोधरा दुर्जन के अलावा रास्ते पर नहीं आएगा, अन्याय के रास्ते पर नहीं आएगा। अन्याय के पक्षधर सेनापति काल भैरव को का साथ छोड़ देगा, और पाप और अन्याय का रास्ता छोड़ना इतना आसान नहीं है दुर्जन, क्योंकि उसके लिए सैकड़ों ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जिसमें फंसकर मनुष्य एक ही रास्ते जाती हैं, और वो है रास्ता मौत का। और उप सेनापति दुर्जन का रूप धरकर लिया उस मायावी ने।
और वह पहुंची न्याय प्रमुख सत्यप्रिय के सामने। तुम यहाँ, मैं आपसे ही बात करने आया था न्याय प्रमुख जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज ही यशोधरा से प्रेम करता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ। क्रोध में से ज्वालामुखी की तरह गरजा सत्यप्रिय। खामोश, मेरी पुत्री का नाम अपनी जुबान पर लाने की तेरा साहस कैसे हुआ? प्यार ममता संबंध क्या होता है? अन्यायी सेनापति काल भैरव के गुलाम यह भी नहीं जान सकता? यह सब जानने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना होगा, समझे? मैं तो समझ गई न्याय प्रमुख जी, पर अब तुम नहीं समझे कि हम क्या चाहते हैं। और ज़्यादा देर नहीं लगी अगला और मंगला को सेनापति के सामने पहुंचने में। आज हमने न्याय प्रमुख दर्जन सिंह के उद्देश्य को से परिचित करा दिया है सेनापति जी, और शत्रु के हृदय में संदेह के बीज बो दिए हैं, जो कांटे बनकर उसके हृदय को छलनी करते रहेंगे। बहुत खूब अंजला मंजला। अब जाओ और विराट से संबंध में कोई ऐसे खाई में धकेलने की तैयारी करो जिसमें दुर्जन की मोहब्बत की काल कोठड़ी मौत की गर्त की तैयारी करता हूँ। चारों तरफ फैला अमावस्या की रात का अंधकार, जिसमें अपने से एक हाथ की दूरी देख पाना संभव था, लेकिन फिर भी वह घुड़सवार अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाए जा रहा था। और वह ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वह जानता था उसकी मंजिल कहाँ थी और उस तक पहुँचना कैसे जा सकता है। और कुछ ही देर क्षणों में वह नकाबपोश उस शयन कक्ष के भीतर मौजूद था, जिसमें कि यशोधरा न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की पुत्री थी। मेरा शिकार। और नकाबपोश ने फुर्ती से झपट कर अपने हाथ में थमा कपड़ा यशोधरा की नाक पर रख दिया। जिससे यशोधरा को नींद में बेहोशी की नींद में बदल दिया। और नकाबपोश ने तुरंत ही यशोधरा को बेहोश शरीर को अपने कंधे पर डाल लिया और तेजी से उसे लेकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन बाहर निकलते ही रास्ते में उसके लिए अंदर जाने जितना आसान साबित न हुआ। ये कौन हो? और ये यशोधरा बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह ज़रूर पता है कि तुम यमराज के पास जा रहे हो। और नकाबपोश ने तलवार एक ही वार से उसकी अड़चन को सामने से हटा दिया। अब भला वह वहाँ कहाँ रुकता? और लेकिन अपने पीछे वह एक घायल आदमी को छोड़ गया, जिसने जल्दी ही यशोधरा के अपहरण की बात को आम कर दिया। विनायक, बोलो, कौन था वह जिसने तुम्हारी यह हाल किया, यशोधरा का अपहरण कर लिया? वो नकाबपोश था मालिक। यशोधरा बिटिया को उठा ले गया। मैं उसे रोक नहीं पाया मालिक। दोस्तों, आपको अगले भाग में पेश करूँगा।